देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, आप देख रहे हैं कि नायकों की चर्चा काफी हो रही है और एक नायक जो है झारखंड का, जो कि झारखंड का मुखिया है, हेमंत सोरेन, यानी कि मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की चर्चा फिर से हो रही है और कहा जा रहा है कि उन्होंने भाजपा को तो समझ लीजिए चारों खाने चित कर दिया और बल्ले बल्ले हो रही है जेएमएम खेमे में। खुशियां बांटी जा रही है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। और क्यों बांटी जा रही है, क्या कारण है, इन सब सारे विषयों पर हम बात करेंगे। नौजवान पत्रकार साथी हैं, झारखंड पर अच्छी पकड़ रखते हैं, राजनीतिक सामाजिक पहलुओं को समझते हैं। उनसे हम दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कारण क्या है कि जेएमएम, सिर्फ जेएमएम नहीं, इंडिया अलायंस के जितने घटक दल है, राजद हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट का धड़ा जो है, एमएल है, वह सबके बीच जो है कई तरह के आरोप प्रत्यारोपों के बीच भी एक अलग तरह की सुखद अनुभूति उन नेताओं के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिल रही है। इसके पीछे क्या कारण है, चलिए सीधे बात करते हैं भाई सरफराज से। तो भाई सरफराज, क्या कारण है, आप क्या समझते हैं? देखिए, हेमंत सोरेन की खुशियों का राज, जेएमएम की खुशियों का राज अचानक से जो दिख रहा है, उसके पीछे आपको पुरानी कहानी भी चलनी होगी। इसके पीछे जो कहानी है उसको जानना भी जरूरी है शरद भाई। देखिए, 5 महीने जेल में रहना पड़ा हेमंत सोरेन को। क्यों जी? बड़गांव में एक जमीन का मामला है, 8.5 एकड़ की जमीन थी। हेमंत सोरेन पर आरोप था कि उन्होंने उस जमीन को कब्जा कर लिया, जिसको लेकर ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। उन्हें सरकार से इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह पर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। 5 महीने जेल के अंदर रहने के दौरान इसी बीच लोकसभा का चुनाव भी आया। कहा जा रहा है कि जेएमएम के लोग जो कह रहे हैं कि भाजपा की यह चाल थी कि हेमंत सोरेन को जेल में डाला जाए ताकि लोकसभा में वो क्लीन स्वीप करे, लेकिन हुआ वैसा नहीं, बल्कि सीटें भाजपा की घट गई। खास करके जो एसटी रिजर्व सीटें थी उसमें भाजपा का पूरी तरह से सफाया हो गया, जो 5 सीट लोकसभा की झारखंड में है। हालांकि इसके बाद भी खुशी उतनी नहीं मिली इंडिया गठबंधन को, या कह लें जेएमएम को, जो खुशी उसके कुछ दिनों के बाद देखने को मिली। इसी बीच में एक और खबर आई जिसके बाद में भी चर्चा करेंगे कि उनकी पत्नी ने मौके पर पूरा जिम्मेदारी संभाल ली और स्टार प्रचारक के रूप में वो काम करती रही। अब खुशियां क्यों? कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक बन गई, इसके लिए खुशी नहीं थी। और जीत जो मिली उसमें भी उतनी खुशी नहीं मिली जितनी खुशी झारखंड को, झामुमो को अपने नेता हेमंत सोरेन के बाहर आने की खुशी मिली। मतलब उन्हें जेल से बाहर आने का मौका मिला, जमानत मिल गई। हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और ये हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि हेमंत सोरेन इस मामले में कहीं भी दिख नहीं रहे थे। जो स्थिति दिखी है कि बेवजह उन्हें जेल में डाला गया। हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद खुशियां अचानक से बरसने लगी जेएमएम पर, और उसके बाद फिर से मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जेल जाने के बाद उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था। उनके कहने पर ही मुख्यमंत्री सभी विधायकों ने उन्हें समर्थन दिया और चंपई सोरेन ने भी बेहतर तरीके से सरकार चलाई। हालांकि कहा यह भी जाता है कि जो भी फैसले चंपई सोरेन लेते थे वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ही से सहमति लेकर होती थी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही उन्हें जमानत मिली, ईडी जो है यहां से सुप्रीम कोर्ट चली गई। इस जमानत के खिलाफ, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट के जाते ही फिर से एक डर हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट पलट दे। क्योंकि ऐसा ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। जैसे ही हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, लगा कि अब वो जेल से बाहर आएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी। हालांकि ये न्यायिक पहलू है, इसमें सही गलत हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये डर यहाँ के लोगों को भी, खास करके जेएमएम या इंडिया गठबंधन को हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो
कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश के उलट कुछ फैसला सुना दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की याचिका खारिज कर दी। मतलब हाई कोर्ट के फैसले को सही माना। तो ये कारण दिख रहा है कि किस तरह से अचानक से जो जेएमएम पर लगातार खुशियां बरसने लगी है, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें राहत दे दी है और अब विजेता बनकर वो वापस लौटे हैं विजेता की तरह से। जी बिल्कुल सही कहा सरफराज भाई आपने। लेकिन एक और चीज देखने को मिल रही है, वो ये है कि एक भाजपा सांसद है निशिकांत दुबे, उनके पुतले भी जलाए जा रहे हैं। जेएमएम के कार्यकर्ता, जिसमें इंडिया अलायंस के घटक दल है, उनके भी कार्यकर्ता जला रहे हैं और इसके पीछे भी एक खुशियां कारण बताई जा रही है। वो खुशियां क्या है? कहा जा रहा है कि वो जो वार करने के प्रयास में थी भाजपा, बैकफुट पर चली आई। अब पलटवार जमकर अब जेएमएम कर रहा है और हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार कर रही है। ये दरअसल क्या मामला है सरफराज पूरा? देखिए, भाजपा, आपको बताते चले कि जब से चुनाव की तैयारी शुरू हुई है भाजपा की ओर से, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड की जिम्मेदारी मिली है। वो प्रभारी बनाए गए हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा उप प्रभारी बनाए गए हैं। कहा जा रहा है कि जब से हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड की प्रभार मिली है, तब से ही झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की चर्चाएं तेज होने लगी है। अचानक से भाजपा लगातार ये कहना शुरू कर दिए कि आदिवासियों को बहन बेटी और रोटी का सवाल हो रहा है। भाजपा लगातार कह रही है कि बांग्लादेशियों के आने से घुसपैठ कर रहे हैं, जिससे डेमोग्राफी चेंज हो गई है और इसको लेकर लगातार हमलावर थी। कहीं ना कहीं ये दिख रहा था, इंडिया गठबंधन के लोग तो कह रहे थे कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन लगातार भाजपा हमलावर थी। इसी में अचानक से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दरअसल सदन में एक बयान दे दिया, जो बैठे बैठाए ही जेएमएम को बढ़िया उपहार मिल गया और भाजपा बैकफुट पर चली गई। दरअसल उन्होंने कहा कि झारखंड में जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बंगाल में हो रही है, बिहार में हो रही है, ऐसे तमाम जिलों को मिला करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। जैसे ही ये भाषण उन्होंने सदन में दिया, जेएमएम को मुद्दा मिल गया और उसके बाद से बैठे बैठाए इंडिया गठबंधन और जेएमएम लगातार हमलावर हैं। निशिकांत दुबे के पुतले जलाए जा रहे हैं और जगह जगह प्रदर्शन हो रहा। वो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से निशिकांत दुबे झारखंड को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बंटवारा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे साफ है कि वो डर गए हैं, जामुमों से डर गए हैं और वो आदिवासियों की हित की बात नहीं कह रहे हैं। वो दरअसल झारखंड से उनको कोई लगाव नहीं है, ना आदिवासियों से मोहब्बत है। वो सिर्फ बंटवारा चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति चाहते हैं। आप देखेंगे कि लगातार हमलावर होने के कारण अब भाजपा बैकफुट पर चली गई है, क्योंकि अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसका जवाब कैसे दे। हालांकि लगातार प्रतिपक्ष नेता और भाजपा के दूसरे नेता कह रहे हैं कि इस तरह का मामला नहीं। वहीं एक चीज और देखने को मिल रही है शहरोज भाई, कि जो आदिवासी संगठन है और आदिवासी नेता है, आप देखेंगे कि शिल्पी नेहा तिर्की ने भी सदन में बयान दिया विधानसभा में कि जिस तरह से ये आदिवासी महिलाओं के साथ ये गलत बात कह रहे हैं, इससे उनका मनोबल टूट रहा है और ये पूरी तरह से गलत कह रहे हैं। इससे लगता है कि जैसे आदिवासी महिलाएं सिर्फ इसीलिए हैं कि उनके साथ शादी की जाए, बच्चे पैदा किए जाए। मतलब पूरी तरह से अब आदिवासी संगठन भी हमलावर हो गए हैं और जेएमएम को तो खुशियां ही खुशियां हैं, पूरी खुशियां मना रही है जेएमएम। जी सरफराज भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। और अब भाजपा बैकफुट पर इस तरह आ गई है कि बाबूलाल मरांडी हैं या नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में अमर बावरी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये भाजपा का बयान नहीं है, उनका पर्सनल बयान है। जी, तो कि भाई निजी बयान कैसे हो जाएगा? आप सदन में कह रहे हैं, पार्लियामेंट में आप मांग उठा रहे हैं, आप भाजपा के आप सांसद, ये निजी बयान थोड़ी है। आपका सार्वजनिक जीवन है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते तो आपके सदन में आप गए हैं। हाँ, ये तो निजी बयान हो नहीं सकता, ये कहने की बात है। सदन के बाहर अगर बोले होते तो शायद देखिए क्या होता है कि भाजपा हमेशा ऐसा करती है
कोई भी बात हो जाएगा उसका बैक पीछे हो जाएगी, नहीं ये हमारा बयान नहीं है, ये निजी बयान है। अगर निजी बयान है उनका तो भाजपा कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आपको कार्रवाई करना चाहिए निशिकांत दुबे के खिलाफ हाईकमान को या भारतीय जनता पार्टी को भाई कार्रवाई करना चाहिए कि भाई आपने ऐसा बयान, ऐसी मांग क्यों रखी आपने, जिससे कि आशंका हो कि भाई झारखंड को तोड़ा जा रहा है। ऐसा तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही करती है। कई लोगों ने संविधान विरोधी बात कही, लेकिन किसी को भी भारतीय जनता पार्टी ने न निलंबित किया, न ही पार्टी से हटाया। वैसे निशिकांत दुबे बाकायदा, ये बल्कि प्रदीप यादव ने भी कहा है, कई नेताओं ने कहा है कि वो, या बंधु तिर्की ने भी कहा है कि ये अपने बड़े बड़े दिग्गज शिखर नेताओं के इशारों पर ही इन्होंने ऐसा बयान दिया। लेकिन वो देखते हैं, ये लोग प्रयोग करते हैं। अब देखा कि नहीं ये तो हंगामा मचने लगा है, तो फिर बैक फुट पर आ गए हैं, तरह से समझ गए। तो ये जाहिर सी बात है कि ये खुशियों का कारण बना है ये जेएमएम के लिए और इंडिया अलायंस के लिए, कि जो हाई तौफा मचाए हुए थे घुसपैठियों के नाम पर। और उसका फिर आपने जिक्र भी किया नेहा तिर्की का, और भी कई नेता कहने लगे भाई डेमोग्राफी सिर्फ वही चेंज नहीं हुई है। ठीक, घुसपैठियों का सवाल है, केंद्र का मामला था, डेमोग्राफी कहिएगा कि चेंज हो रही है। लेकिन सरफराज देखिए, जब हेमंत सोरेन की बात हो रही हो और कल्पना सोरेन की बात ना हो तो अब अधूरा लगता है। आपने कहा भी बीच में, और दुनिया ने देखा भी कि स्टार लीडर बनकर उभरी थी जब जेल में थे हेमंत सोरेन, और किस तरह लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, और उसके बाद फिर गांडे विधानसभा को चुनाव में जीत कर आई। और आज दरअसल पहली बार उन्होंने भाषण दिया विधानसभा में जी। तो इसकी बड़ी चर्चा हो रही है, क्या मामला, क्या आखिर उन्होंने कहा क्या है? सुनते कि बड़ा विरोध भी उनका हुआ वहां। सरफराज बताइए। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से जिस प्रकार से पार्टी को लग रहा था कि पार्टी टूट जाएगी और बिखर जाएगा जेएमएम, लेकिन हेमंत सोरेन के जेल में रहने के दौरान जिस प्रकार से कल्पना सोरेन ने आगे बढ़कर लीड किया पार्टी को, हालांकि चंपई सोरेन और सभी वरीय नेताओं का साथ मिला, लेकिन चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे। लेकिन आप याद कीजिएगा कि लोकसभा के दौरान पार्टी की ओर से या इंडिया गठबंधन की ओर से सभा में जो मांग हो रही थी वो सबसे ज्यादा कल्पना सोरेन की मांग हो रही थी कि कल्पना सोरेन आए और उनके पक्ष में प्रचार करें। तो आप देखेंगे कि जब विधानसभा, लोकसभा का चुनाव था, अपने विधानसभा का चुनाव भी पहली बार लड़ रही थी, लेकिन अपने सीट के अलावा, जबकि कोई नेता पहली बार लड़ रहा हो, उनके पति नहीं हो, गृहिणी रही है, कभी ऐसा नहीं है कि कोई नेता में पहले सार्वजनिक रूप से आई भी नहीं है, जेल जाने के बाद ही वो राजनीतिक में कदम भी रखी है पहली बार। ऐसे में उनके सामने कई सारी चुनौतियां थी, एक तरफ पति जेल में, घर में बच्चे, फिर पार्टी को संभालना, ये सभी काम उन्होंने जिस बखूबी से किया वो सुपरस्टार बनकर उभर गई है झारखंड में। और कहीं ना कहीं अगर कह लिया जाए तो हेमंत सोरेन की काफी हद तक कमी उन्होंने दूर कर रखी थी, खास करके लोकसभा चुनाव में। और प्रदर्शन भी रहा, शानदार प्रदर्शन पार्टी ने भी किया और जीत भी मिली गठबंधन को। उसके बाद विधानसभा का चुनाव, जब उपचुनाव जीती गांधी से, आज पहली बार सदन में उन्होंने भाषण देना उनका शुरू था, मेडल भाषण था उनका। लेकिन भाजपा, चूंकि कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन के को भी बोलने नहीं दिया गया। आप याद करेंगे जब हेमंत सोरेन बोल रहे थे पिछली बार विधानसभा में, तो उसको बोलने नहीं दिया गया था जब वो जेल से बाहर आके पहली बार विधानसभा में मुख्यमंत्री के रूप में बोल रहे थे, जब विश्वास मत के दौरान। तो विपक्ष जो है वो बेल पर आ गए थे, उन्हें बोलने, पूरे भाषण के दौरान बोलने नहीं दिया था। आज भी कल्पना सोरेन के साथ वही हुआ, जबकि स्पीकर लगातार प्रतिपक्ष के नेता से और तमाम जो भानु प्रताप शाही है उनसे भी, अनंत ओझा से भी, सभी से कह रहे थे कि भाई महिला सदस्य हैं, ये पहली बार बोल रही है, मेडल भाषण बोलने दिया जाता है, कोई भी हो, किसी पार्टी की सदस्य हो या सदस्य हो। लेकिन इन्होंने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया, लगातार हंगामा करते रहे। हालांकि इस बीच में कल्पना सोरेन ने बात भी अपनी रखी और उन्होंने साफ कहा, बाद में ये भी कहा कि विपक्ष ने उन्हें परेशान किया, बोलने नहीं दिया। लेकिन जिस प्रकार से वो सदन के अंदर भी बोलना शुरू की, भारी भीड़ के बावजूद, पहले भाषण में भी काफी चर्चित रहा है और लोग उसे सुन रहे हैं, काफी चर्चाएं हो रही है इसकी। हमारे व्यूअर्स भी इसको हम लोग सुनाएंगे कि क्या उन्होंने सदन में बात रखी है और क्या क्या बातें कही है।
और उसमें जानते हैं सरफराज बड़ा हमला किया है भाजपा पर। जी, कल्पना सोरेन ने कहा कि ये बड़ी बड़ी बातें करती है भाजपा दरअसल आदिवासी विरोधी है। ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं आदिवासी को लेकर। जब मणिपुर जल रहा है, झुलस रहा है, वहां बेटियों की आबरू रेजी हो रही थी, तब भाजपा वाले कहां थे? आज तक जो है उनका नेता मणिपुर नहीं गया है, ये उन्होंने बिल्कुल आरोप लगाया। उसका उन्होंने आरोप लगाया कि तब वो मीडिया वाले कहां चुप हैं, ये भाजपा वाले अब क्यों चुप हैं, जब पूरी तरह इनको राहत मिल गई हाई कोर्ट से भी या सुप्रीम कोर्ट से भी, तब तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। वो दरअसल हेमंत सोरेन अपने पति जो है आज मुखिया, उनकी बातें कर रही थी। तो सरफराज क्यों ना हम लोग अब वीडियो सुनवा ही दिया जाए, है ना? बिल्कुल। चलिए व्यूअर्स, सब वीडियो सुनिए और हम लोग को इजाजत दीजिए। और साथियों, हमारे भाई सरफराज का यूट्यूब चैनल है न्यूज स्टॉपेज, उसे भी साथ दीजिए। और हमारा है जीटी रोड लाइव, दोनों को साथियों सब्सक्राइब कीजिए। अब धड़ाधड़ फटाफट हम लोग का वीडियो शेयर किया कीजिए। हम लोग शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं। आप लोगों का साथ बहुत ही अच्छा मिल रहा है, इसी तरह आपका साथ मिलता रहना चाहिए। चलिए साथियों, आप देखते रहेंगे वीडियो और सुनिए कल्पना किस तरह दाढ़ी है विपक्ष के हमलावर होने के बावजूद, उनके शोर हंगामे के बावजूद। सबसे पहले मैं गांडे विधानसभा के हमारे मतदाताओं सहित हमारे इंडिया गठबंधन के हमारे सभी सक्रिय सहयोगी साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज उन्हीं के कठिन परिश्रम से आज आप ओझा जी और अन्याय कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि वो अन्याय कर रहा है। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय जी, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का यहाँ चादर ओढ़ करके हमारे झारखंड के युवा हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल के अंदर में डालने का काम किया था, और ये वही सरकार है जिसको पूर्ण बहुमत से यहाँ पे हमारे गठबंधन को जनादेश मिला था। आज इन लोगों के संवैधानिक पदों में जो लोग बैठे हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं, और आज ये बात करते हैं यहाँ पर में परेशान करते हैं, अपनी बातों को बोल रहे हैं। मैं ये सभी से बीच में आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कृपया करके अगर आप अपना यहाँ पे हल्ला भी करना चाहते तो कृपया मेरी बातों को जरूर सुन लीजिएगा, उसके बाद अपनी बातें आप जरूर रखिएगा। साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस वक्त हम लोग हमारे आदरणीय चंपई चाचा जी के पक्ष में विश्वास मत में हम लोग यहाँ पर में आए थे और हमारे नेताजी ने कहा था कि संस्थानों की कार्रवाई भेदभावपूर्ण है, इनके पास मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, मैं फिर वापस आऊंगा और अब की बार ज्यादा ताकतवर होकर आऊंगा, और आज ये हमारे बीच में है, बैठे हुए हैं। माननीय महोदय जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब न्यायालय का फैसला आया और न्यायालय के फैसलों के बाद हमारे लोकतंत्र के सभी स्तंभों में उनके स्थिति की चर्चा होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि हेमंत जी पर लगे महज सिर्फ आरोप पर विचारकों को अपने चैनल पर ये आमंत्रित करने वाले लोग, समाचार पत्रों में पहले पन्ने पर अपने विचार को छापने वाले लोग आज चुप है। आदिवासी पर भद्दी टिप्पणी करने वाले लोग जस के तस अपना खाना परोसने में लगे हुए हैं। आखिर एक सुर में जय जय की झूठी बात बोलने वाले लोगों को आज जवाब कौन देने वाला है? मेरा आपसे यही रहेगा माननीय महोदय जी, सच अब सबके सामने में है। भाषण देकर के हम जनता का आशीर्वाद नहीं ले सकते हैं। माननीय महोदय जी, समाचार चैनल पर शोर करके या किसी एजेंसी के हमारे दोषपूर्ण कार्रवाई को हम किसी जन नेता का भविष्य तय नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे सहस्त्र बाहु एनडीए के लोगों को ये समझना होगा कि ये झारखंड है। यहाँ पर मैं गुजरात की बात करके झूठा सपना दिखा करके आप वोट नहीं मांग सकते हैं। यहाँ हम काम पर वोट मांगते हैं, और आज यहाँ हर एक व्यक्ति हेमंत जी के साथ में खड़ा है। तमाम अड़चनों के बाद में भी 5 महीने का तमाम अड़चनों के बाद में भी आज हमारे लोग, हमारी झारखंड की जनता हेमंत सोरेन जी के साथ में खड़ी है। और आज हम अगर वोट मांगेंगे तो अपने काम पे वोट मांगेंगे, और ये लोग अगर वोट मांगेंगे अपने झूठी कहानियों पर ये लोग वोट मांगेंगे। आज हमारी झारखंड की सरकार, झारखंडी सरकार हमारी बेटियों को पर्याप्त शिक्षा पहले ले जाइए, लोगों को पहले हाउस ऑर्डर में लाइए, ये सुनिश्चित करने ऑर्डर में लाइए लोग। पहले आपका दायित्व है, नेता प्रतिपक्ष आपका दायित्व है, सबको बैठाइए, योजना लेकर के आ रही आसन पर बैठाइए। इसमें कम भी सवाल तो आप लोगों से भी पूछा जाना चाहिए कि मणिपुर में जब आदिवासी महिलाओं का अपमान हो रहा था तब केंद्र की सरकार कहाँ थी? जब हमारे मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी दलित भाई को प्रताड़ित किया जा रहा था तब
केंद्र सरकार कहाँ थी? तो ये मेरा सवाल है कि जब आप हमारा आदिवासी धर्म कोड, हमारा पिछड़ों का आरक्षण, हमारे जितने भी यहाँ से नीतियाँ लागू होते हैं उनको वहाँ से इन्होंने आगे पास करने का काम नहीं किया है, और आज ये हमारी आदिवासी संस्कृति सभ्यता की बात करते हैं। यहाँ जो अभी आते हैं आसाम से माननीय, उनको मैं बताना चाहूंगी कि हम वहाँ पर भी, असम में भी, झारखंड के हमारे उराव, मुंडा आदिवासी के बहुत सारे लोग हैं। क्या आज इतने वर्षों से वो वहाँ रह रहे हैं, क्या उन्हें झारखंडियत का उनको सम्मान मिला है? उनको नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी ये बात करेंगे कि हमको आदिवासियों को बचाना है। कल मैं पूछना चाहती हूँ, कल एक पत्रकार ने मुझे पूछा कि मैडम आपको बहुत बहुत बधाई हो कि शीर्ष कोर्ट ने हेमंत जी के उच्च न्यायालय के निर्णय में मुहर लगा दी है। तो मैंने उनको सिर्फ यही सवाल पूछा कि सच की तो जीत हुई है, लेकिन मेरा सवाल हमेशा ये रहेगा कि हेमंत जी के 5 महीने कौन ला करके देगा? और ये बहुत बड़ा सवाल है। ये इसलिए सवाल है कि ये सरकार सिर्फ 5 महीने से पीड़ित नहीं रही है। 2019 का जब पूरा जनादेश मिला, उसके बाद ही तुरंत बाद यहाँ पर में हमारे विपक्ष के बैठे साथी लोगों ने और इनके चादर ओढ़े, सफेद चादर ओढ़े संवैधानिक संस्थाओं ने जिस तरीके से झारखंड की सरकार को गिराने का काम किया है, वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पर में झारखंड इसको स्वीकार नहीं कर रही है। और हमारे झारखंडी के लोग जिस तरीके से आप लोगों को लोकसभा में जवाब दिया है, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों को इसका करारा जवाब मिलने वाला है। और इस तरीके का हमारा ये अनुपूरक बजट पे मैं अब बात करना चाहती हूँ माननीय महोदय जी, कि हम लोगों ने यहाँ पे गौ सेवा आयोग को मजबूत करने के लिए, बिजली सब्सिडी के मद को में राशि देने के लिए, शहरी क्षेत्र में आधारभूत ढांचा को बनाने के लिए, पंचायती राज संस्थानों को सहायता देने के लिए, मेगा लिफ्ट परियोजनाओं में को आगे बढ़ाने के लिए, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में नए लोगों को जोड़ने के लिए, और सर्वजन पेंशन योजना के क्रियान्वयन एवं राज्य में 21 से लेकर के 49 वर्ष की महिलाओं के लिए लाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 1000 रुपए दिए जाने का, उनको प्रारंभ करने के लिए ये राशि की मांग प्रस्तुत की गई है। तो मेरा ये सवाल विपक्ष साथियों से ये रहेगा कि क्या आप यहाँ झारखंड के जन उपयोगी योजनाओं के खिलाफ है? क्या हमारे यहाँ की सर्वजन पेंशन की योजना के तहत मिल रही राशि के खिलाफ है? या क्या आप झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के खिलाफ है? अगर आप खिलाफ हैं तो आप हमारी महिलाओं के विकास के खिलाफ में हैं। अगर आप इन बातों के खिलाफ में हैं तो हमारे बुजुर्गों, गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, हमारा गरीब गुरबा, तो आप इनके विकास के खिलाफ में हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना रहेगा। और माननीय महोदय जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, साथ ही साथ देखिए, गरीबी, ये जो गरीब परिवार होता है, अगर कोई भी सरकार की गलत नीति आती है तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे गरीब परिवार में, और अगर गरीब परिवार में पड़ता है तो सबसे ज्यादा पड़ता है हमारी महिलाओं में। एक महिला एक माँ के स्वरूप में अपने घर में अपने बाल बच्चों को पोस करके, अपने सारे परिवारजनों को खिला करके अपने खुद काटती है। लेकिन अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि महंगाई का स्तर इतना बढ़ गया है, आज एक आम महिला अपने घर का पोषण कैसे करेगी? वो अपने बच्चों को खिला के, अपने परिवार को खिला करके भूखे पेट सोने पे ये विवश हो गई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी यहाँ झारखंड की सरकार, हमारी हेमंत सोरेन जी की सरकार, हमारी गठबंधन की सरकार ने हमारी बेटियों की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए, हमारे समाज की एक प्रखर समाज सुधारक है जो सावित्रीबाई फुले जी हैं, उनके नाम से किशोरी समृद्धि योजना चल रही है। और इस योजना से हमारे झारखंड में 9 लाख बच्चियां इससे जुड़ी हुई हैं। और हमारी सरकार ने स्वयं सहायता समूह में जुड़े महिलाओं को पिछले सिर्फ 4 वर्षों में, मैं बताना चाहूंगी, पिछले सिर्फ 4 वर्षों में 8000 करोड़ क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराने का काम किया है, जो पिछली बार में एनडीए सरकार ने 5 वर्ष में सिर्फ 600 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज दिया था। और मैं साथ ही बताना चाहती हूँ कि झारखंड में हमारी ये जो
स्कीम चलेगी, इससे हमारी विधवा को पेंशन राशि को में जो ये लाइन में लग करके खड़ी होकर के इंतजार करती थी, अब ये उनसे आजाद होने वाली है और एकल महिलाओं को भी इनसे सहारा मिलने वाला है। महोदय जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारी सरकार ने जो घोषणा किया है 21 वर्ष से, आप ये समझ नहीं सकते कि जनप्रतिनिधि के तौर पे आज हम यहाँ कुछ महिलाएं हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हमारे समाज को अगर बढ़ाने का, समेट के चलने का अगर काम करती हैं तो हमारी पोषण शिक्षित दीदी भी है, हमारी आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका भी है, हमारी रसोइया दीदी भी है, नर्स भी है, सैया भी है। ये सारी महिलाएं मिल करके अपना घर को छोड़ करके हमारे समाज में अपना योगदान दे रही है। मैं ये चाहती हूँ कि ये जो हमारा योजना आने वाला है, झारखंड मुख्यमंत्री हमारी मैया सम्मान योजना, इससे सारी महिलाओं को बहुत फायदा मिले और एक उल्लास है, इन बातों को सुन करके एक उल्लास है कि किस तरीके से ये झारखंडी सरकार महिलाओं को मजबूत करने का आगे कदम बढ़ा रही है। और बात जब कटौती की आती है तो कटौती की बात में मैं बताना चाहूंगी, कटौती का प्रस्ताव ये इनकी आदत का हिस्सा है, इसलिए क्योंकि मैं बताना चाहूंगी कि केंद्र में बैठी इन्हीं की सरकार पारा शिक्षकों को मिल रहे अल्प मानदेय में हर वर्ष कटौती करती है। केंद्र में बैठी इनकी ही सरकार पोषण सखी के पद में कटौती करते हुए उसे समाप्त कर दिया है। केंद्र में बैठी इन्हीं की सरकार ने हमारे झारखंड के हिस्से में गरीबों के लिए जो आवास था उसमें कटौती कर दिया है। और केंद्र में बैठे इन्हीं की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन में कटौती कर दी है। केंद्र में बैठी इन्हीं की सरकार ने सरकारी पदों में ऐसा कटौती किया है कि आज केंद्र सरकार की नौकरियां ही गायब। आपको काउंटर नहीं करना चाहिए बड़े भाई। केंद्र में बोलने दीजिए आप इनकी सरकार ने मनरेगा के आपको नहीं काउंटर करना चाहिए कि आज वर्षों तक सामग्री का भुगतान नहीं हो पाया है और साथ ही और इनकी सरकार की कटौती की आदत है कि भुक्तभोगी आज झारखंड का पूरा पिछड़ा वर्ग है। और मेरा सवाल रहेगा कि आखिर में पिछड़ों के 27% के आरक्षण के अधिकार का कटौती का जिम्मेदार कौन है बता दीजिएगा। महोदय जी, मैं इतना कहना चाहूंगी कि आज हम जब राज्य में मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं तो हमारे साथ साथ झारखंड के लोगों के हक और अधिकार के बाद में कटौती की बात, अगर झारखंड के गरीबों, झारखंड की महिलाओं के हिस्सों में किसी भी ढंग की कटौती का अगर ये प्रस्ताव लाएगा तो हम लोग आगे बढ़ने का काम नहीं करेंगे। और आने वाले समय में मैं बता देना चाहती हूँ, आप जितना हल्ला कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हमारी झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन जी के साथ में है। ये 5 महीने का जो आपके संस्थानों द्वारा किया गया है, इसका जवाब आप लोग आने वाले आगामी चुनाव में देख लेंगे। और अंत में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, 2 पंक्ति से मैं अपनी बातों को समावेश करना चाहूंगी। खास करके ये महिलाओं के ऊपर में है, हमारी पक्ष की महिलाएं, विपक्ष की महिलाएं, जो लोग मेरी बातों को सुन पाएंगे, ये उन महिलाओं के लिए है कि नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान। नारी तो अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लड़ स्वयं, करा अपनी ताकत का जयगान, करा अपनी ताकत का जयगान, करा अपनी ताकत का जयगान। की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि भानु प्रताप शाही जी मेरे बातों को बहुत एक मिनट खाली बहुत बहुत जोहार।